और दुनिया इस वक्त जंग के भयानक विध्वंस को देख रही है, जो परंपरागत युद्ध से बेहद अलग है। जब सैकड़ों हजार किलोमीटर दूर दुश्मन के गढ़ को पलक झपकते ध्वस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ दुश्मन के सैकड़ों मिसाइल हमले को आसमान में ही पल भर में नष्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे में आपके मन में सीधा सवाल होगा कि भारत ऐसी आधुनिक जंग के लिए कितना तैयार है। इस सवाल का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया इस वक्त कई मोर्चों पर भयानक जंग झेल रही है। एक तरफ कई फ्रंट पर जंग में उलझा इजरायल अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मनों के दांत खट्टे करने में लगा है। गाजा हो, लेबनान, सीरिया या ईरान, जंगी तैयारियों को तकनीकी धार देकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को सबक सिखा रहा है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच 2.5 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से भयानक जंग चल रही है, जिसमें एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल के दम पर रूस जैसे शक्तिशाली देश को यूक्रेन जैसा देश नाको चने चबाने को मजबूर कर रहा है। ऐसी जंग बता रही है कि लंबी चौड़ी फौज और परंपरागत तरीकों से होने वाले युद्ध के दिन अब लद गए। अब जंग आधुनिक उपकरणों और तकनीकी ताकत से ही लड़ी जाएगी। मॉडर्न वॉरफेयर के इस युग में भारत ने भी अपनी स्वदेशी तकनीक को ऐसी धार दी है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना ने अब रूस और इजरायल की तर्ज पर अपनी तैयारियां की हैं, जिसके तहत युद्ध में इस्तेमाल होने वाले कई पुराने उपकरणों को आधुनिक अवतार दिया है, तो कई नए शक्तिशाली उपकरणों को शामिल किया गया है। झांसी के बबीना कैंट फील्ड फायरिंग रेंज में दक्षिणी कमान के तहत सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। इस आयोजन के मुख्य आकर्षण में शामिल है KM4 ICV। दरअसल KM4 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एक तरह का बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है, जिसका इस्तेमाल इन्फेंट्री को युद्ध में ले जाने और सीधे फायरिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए स्वदेशी MK4 का आधुनिक वर्जन। दुनिया का ये सबसे अत्याधुनिक ICV फुल बुलेट प्रूफ है। अमेरिकी सेना का सबसे ताकतवर अगर कॉम्बैट व्हीकल कहें तो स्ट्राइकर माना जाता है, लेकिन भारत में इस वक्त जो भारतीय सेना में शुमार है वो KM4 जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है उसे हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भारतीय सेना ने लद्दाख में भी तैनात किया है, डेजर्ट में तैनाती इसकी चल रही है। ये देखिए कितना ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा है, ट्रक की तरह माउंटेड है। एक कॉलम इसमें लेकर जाया जा सकता है, यानी 10 सैनिक जा सकते हैं। बाहर इसके ऐसे आर्मर्ड हैं, कोई भी एनिमी वेपन हिट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टायर पंचर हो जाए तब भी ये घंटों चल सकता है और 100 किलोमीटर जा सकता है। और अंदर देखिए इसकी हम स्थिति ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी है। तो यहाँ से देखिए बाहर से कोई फायर अंदर नहीं आ सकता, ये सबसे बड़ी खासियत है। और अंदर से किस तरह से सेना का जवान दरअसल अपने टारगेट को हिट कर सकता है, ये देखिए यहाँ पर जगह जगह होल बने हुए हैं। उन होल के साथ वेपन्स रखने की जगह है, वेपन को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बुलेट प्रूफ इसमें जो है वो ग्लासेस लगे हुए हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास के ज़रिए जो है वो आसानी से टारगेट जो है उसको हिट भी होगा, लेकिन बाहर से कोई भी एनिमी का फायर अंदर नहीं आएगा, यानी पूरी तरह से फॉर सिक्योर्ड हैं। साथ ही आप देखिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स इसमें कैसे लगे हैं। यहाँ पर आपको फीड अंदर दिखाई दे रहा है, बाहर जो लगे कैमरे हैं उसके ज़रिए आने वाला फीड अंदर आसानी से देखा जा सकता है, ताकि अपने टारगेट को देखा जा सके, उसको हिट किया जा सके। यहाँ पर देखिए मॉडर्न वेपन्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ATGM भी है, RL का भी इस्तेमाल इधर किया गया है, यानी रॉकेट लॉन्चर। आप देखिए रॉकेट लॉन्चर यहाँ लेकर बैठे हुए जवान दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पे ये अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि दुश्मन के इलाके में आसानी से मूव करते हुए अपने टारगेट को हिट करते हुए निकल सकता है। और इसका डिप्लॉयमेंट लद्दाख में इस वक्त है, डेजर्ट में भी किया जा रहा है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा व्हीकल कैसे दरअसल भारतीय सेना की ताकत में स्वावलंबन के लिए शुमार है। भारत में बना हुआ अपने तरह का शानदार हम कह सकते हैं कि ये वेपन प्लेटफॉर्म है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो कि एक्शन में है। जाहिर है KM4 दुश्मन के खेमे में घुसकर कोहराम मचाने की ताकत रखता है। जहां एक तरफ KM4 जैसा स्ट्राइकर है, वहीं कामिकाजी ड्रोन का भारतीय अवतार भी सेना में शामिल किया गया है। कामिकाजी को ड्रोन के हिसाब से देखें तो ये रोबोटिक बम की तरह काम करता है।
इसके आगे लगे कैमरे के जरिए पहले ये अपने लक्ष्य को टारगेट करता है और फिर सटीक तौर पर हमला कर देता है। ये ड्रोन जंगल से लेकर पहाड़ियों तक में छिपे दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कामिकाजी ड्रोन के जरिए ताबड़तोड़ हमला कर पूरे शहर को दहला दिया था। अब स्वदेशी कामिकाजी का कमाल देखिए। इस वक्त हमारे साथ जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये कामिकाजी ड्रोन है। आज की तारीख में देखें मॉडर्न वॉरफेयर में तो ये काफ़ी चर्चा में है, चाहे रसिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल वॉर हो। कामिकाजी ड्रोन जो एक तरह का सुसाइड ड्रोन होता है, यहाँ पर लगा हुआ छोटा कैमरा आप इसको देख सकते हैं और ये कैमरा दरअसल टारगेट को लोकेट करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि कितने छोटे स्पेस में भी पेलोड को यूज किया जा सकता है और ये अपने टारगेट को हिट करते हुए पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, चाहे दुश्मन घर के भीतर बैठा हो बाहर बैठा हो। ये बताइए कि अगर हम कामिकाजी ड्रोन की बात कर रहे हैं जो कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ये कैसे काम करता है, कितना पेलोड ले सकता है? सर अभी तो फिलहाल ये 50 ग्राम पेलोड तक ले लेगा और ये जो ट्रैजेक्टरी हम प्लान करेंगे वो जाके टारगेट को हिट करेगा और ये 50 ग्राम जो भी है एमिनेशन TNT ट्रिगर मैकेनिज्म से वर्क करेगा। किस तरह से इंडियन आर्मी इसका यूज़ करने जा रही है? सर अभी तो फिलहाल इसको ये एक पेलोड की तरह यूज़ करके जो भी है बंकर्स या कहीं पे भी इसको लगा के ट्रैजेक्टरी प्लान करके वहाँ पे ब्लास्ट करना है। छोटा सा इम्पैक्ट भी वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट जो है हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये छोटा सा ड्रोन कितना घातक है। ये कामिकाजी ड्रोन जिसे आपको हम यहाँ पर ऑपरेशनल करते हुए दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये ज़मीन पर बैठा हुआ है और अचानक एक्शन में आता है और जाहिर अपने टारगेट के पास जाते हुए ये जो पेलोड इसके ऊपर लगा हुआ आप देख रहे हैं, इस पेलोड के साथ हिट करता है और ये पेलोड बर्बाद कर देता है दरअसल एनिमी को। झांसी के बबीना फील्ड रेंज में चल रहे इस एक्सरसाइज का स्पष्ट मकसद उभरती खास मॉडर्न तकनीकों के जरिए सेना की युद्धक क्षमताओं का आधुनिक विस्तार है। इस क्रम में भारत ने जो स्वदेशी ग्रेनेड ड्रॉपिंग स्वार्म ड्रोन्स विकसित किए हैं, इनकी खासियत जानिए। यह है भारतीय सेना का ग्रेनेड ड्रॉपिंग स्वार्म ड्रोन, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। इसकी खासियत यह है कि आपको देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये गंभीर तरीके से दुश्मन को नुकसान पहुंचाता है, यानी देखने में छोटा लगे घाव करे, गंभीर जैसी स्थिति है। यहाँ इसके नीचे आप देखिए तो दरअसल ग्रेनेड आसानी से यहाँ देखिए इक्विप्ड हो जाते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर ग्रेनेड इक्विप्ड हो जाता है और जैसे जैसे ये मूव करता है आसमान की तरफ, इसका जो टारगेट है वो आसानी से रिमोटली देखा जा सकता है। इसके ज़रिए दरअसल इसमें लगे जो कैमरे हैं उसका फीड आता है और इस तरह से दरअसल जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है वो आसानी से इसके मूवमेंट को देखता है और इस तरह से टारगेट को लॉक करता है। जब टारगेट इसका लॉक हो जाता है फिर वहाँ पर ये अपने ग्रेनेड को ड्रॉप कर देता है। एक साथ ये तकरीबन आधा दर्जन उड़ सकते हैं, यानी स्वार्म ड्रोन की तरह उड़ान भरते हैं और इनके उड़ने के साथ ही आप देखिए कि किस तरह से दरअसल ये दुश्मन के टारगेट को तबाह कर देते हैं। एक ही झटके में दुश्मन की पूरी छावनी को खत्म कर देने की शक्ति रखने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन की पावर देखिए। आत्मघाती ड्रोन्स को सेना लॉइटरिंग म्यूनिशन कहती है। ये चुपके से आतंकियों और देश के दुश्मनों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है और ये ड्रोन्स रडार की पकड़ में भी नहीं आते। भारतीय सेना की ताकत में शुमार ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसका नाम है जॉनेट और ये तकरीबन आधा किलोग्राम या 50-100 ग्राम पेलोड कैपेसिटी के साथ दुश्मन पर अचूक प्रहार करता है। और आप देखिए तो ये पोर्शन है जिसमें दरअसल पेलोड होता है और ये जब ब्लास्ट करता है तो इसके किनारे किनारे लगे हुए आप जो बॉल्स देख रहे हैं, छर्रे, वो दरअसल दुश्मन को छलनी कर देते हैं, अपने टारगेट को पूरी तरह से छलनी कर देते हैं। किस तरह से काम करता है बातचीत करने के लिए इस पेलोड और इस लॉइटरिंग म्यूनिशन के साथ अभिनव मौजूद है। अभिनव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इसकी फंक्शनिंग कैसे है। हम देख रहे हैं लगातार कि इंडियन आर्मी में इसका यूज़ किया जा रहा है, तो ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले तो ये न्यूमेटिक लॉन्चर है। इस सिलेंडर के प्रेशर की वजह से ये ड्रोन लॉन्च होता है। इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने के बाद इसको आर्म कर दिया जाता है इस रिमोट के साथ। आर्म करने के बाद ये ड्रोन का वॉरहेड जो है एक्टिवेट हो जाता है। हवा में एक्टिवेट होने के बाद हम इस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालते हैं, जो हमारा टारगेट एरिया है उसका लैट लॉन्ग डालते हैं। जैसे ही लैट लॉन्ग डालते हैं ये ड्रोन खुद ब खुद ऑटोनोमसली जाके स्ट्राइक कर लेता है और दुश्मन का खात्मा कर देता है। ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों को भारतीय सेना में शामिल किए जाने से आगे जरूरत के हिसाब से इनकी और एडवांस वर्जन सामने आएंगी। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।